भगवान की जय। आपकी उस धर्म निष्ठा के प्रति जिसके वशीभूत होकर के आप यहाँ पर रोज भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, आपके अंतःकरण में निवास परमपिता परमात्मा के प्रति और मेरे प्रति भी जो श्रद्धा और प्रेम है उसके प्रति कोटि से प्रणाम करते हुए आज के शिव महापुराण की कथा उद्घाटित करने का प्रयास करते हैं। ग्राम पिपरीपाल से भी आदरणीय भैया जी का आगमन है, भीमल लाल साहू जी का कोटि कोटि आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। शिव महापुराण में लिखा है, अनेक कथाएं शिव महापुराण में यही कही गई है कि अति पापी से पापी व्यक्ति भी शिव महापुराण की कथा श्रवण करके शिवलोक को प्राप्त होता है। शिव महापुराण में लिखा है कि कोई यदि त्रिपुंड धारण करता है, मस्तक पर भस्म लगाता है, रुद्राक्ष धारण करता है, तो शिवलोक का गामी है। पिछले कई कथाओं में, पिछले 2-3 दिनों की कथाओं में हमने रुद्राक्ष का बहुत महत्व बताया और अभिषेक अभिमंत्रित किया हुआ रुद्राक्ष पहनना। तो आप सबको, हम सबका बड़ा भाग्य है कि यहाँ पर भगवान शिव शंकर में रुद्राक्ष अर्पण किया गया है और रोज उसमें रुद्राभिषेक हो रहा है और वही रुद्राक्ष कथा के अंतिम दिवस में आप सबको प्रसाद के रूप में वितरित किया गया है। ये बड़े भाग्य है। रुद्राक्ष तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन वो रुद्राक्ष जो अभिमंत्रित किया हुआ है, तो 7 दिन तक यहाँ उस रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करने हमारे आचार्य ने है और वही रुद्राक्ष आप लोगों को अभिमंत्रित करके वितरित किया गया। बाबा जी के द्वारा, समिति के सदस्यों के द्वारा यह बड़ा अच्छा उपक्रम है। ये सबसे बड़ी भाग्य की बात है। उस रुद्राक्ष को आप सब धारण करेंगे। रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि रुद्राक्ष ये धारण ना करे, वो धारण ना करे। हाँ, हो सके तो सोते समय रुद्राक्ष के माला को उतार देना चाहिए। जिस समय आप निद्रा पे जा रहे हैं, फिर सवेरे पहनने, अलग अलग काल में अलग अलग पहनने का अलग अलग फल है। अरे अभिमंत्रित किसके द्वारा होता है? तो अभिमंत्रित किसी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा, वैदिक गुरु के द्वारा होता है। इसलिए तो शास्त्र में अद्भुत बात लिखा है। देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनश्च देवता। बड़ी अद्भुत बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। क्या लिखा है देखो वेद में। देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनश्च तस्मात् ब्राह्मण देवता। कभी सोचा है आप लोगों ने कि ब्राह्मण को देवता कहते हो आप लोग और प्रणाम करते हो, है नहीं? कोई पूजा पाठ करने वाला, भजनानंदी, प्रवचन करने वाला, ऐसे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण को देख के आप लोग देवता कहते हैं। हम सब उनको देवता कहते हैं, उनका प्रणाम करते हैं। क्यों करते हो? कभी समझे इसी बात को? वेद में लिखा है क्यों करते हैं। संस्कृत में क्या लिखा है देखो। देवाधीनम जगत सर्व। ये जगत किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है। ये देवताओं के अधीन जगत है। हम जो लोग जगत देख रहे हैं वो देवताओं का अधीन। देवता कौन कौन है? सूर्य, चंद्रमा, अलग अलग तारे, भगवान शिव शंकर, राम, ये सब देवता है। ये जगत किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है पूरा जगत। तो देवता किसके अधीन है? फिर देवता भी किसी के अधीन हो गए। तो देवता मंत्र के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनश्च देवता। मंत्र के अधीन देवता लोग हो जाते हैं।
आप मंत्र जैसी जाप करोगे देवता प्रकट होंगे ही। अब कई लोग तो ऐसे हैं जो कथाओं में है मंत्र जप करके देवताओं को ही मान लेंगे, अपने अनुगत कर दिए। आप जिस देवता का मंत्र जपोगे आप वो देवता आपके अधीन हो जाएंगे। अच्छा, तो मंत्र किसके अधीन है? मंत्र भी तो किसी के अधीन होगा। हे मंत्र ब्राह्मणाधीनस्थ, मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन है। ब्राह्मणों से मंत्र ले लो। ब्राह्मण गुरु मंत्र कौन बताएगा? कोई पंडित ज्ञानी महात्मा ब्राह्मण ही तो बताएगा। तो मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के अधीन है। मंत्र ले दीजिए, आप गुरु मंत्र ले लीजिए, कोई भी मंत्र ले लीजिए, तो ब्राह्मण बता देंगे आपको। आप पूछेंगे हमारे लायक कौन सा मंत्र अच्छा रहेगा महाराज जी, तो ब्राह्मण को बता देते हैं आपके लायक ये मंत्र अच्छा रहेगा। हे मंत्र ब्राह्मणाधीनश्च तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसीलिए ब्राह्मणों को देवता कहते हैं। मंत्र ब्राह्मणों के पास है। क्यों? क्योंकि वेद पुराण इत्यादि पढ़ते रहते हैं, उनको उच्च स्तरीय वेद शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। और वेद शास्त्रों में जो मंत्र लिखा हुआ है उस मंत्र को आप लोगों को प्रदान करते हैं, इसलिए वो देवता है। अच्छा, अब आप बताओ, इसके बाद नहीं लिखा है, लेकिन सोच के देखो, वो ब्राह्मण वो गुरु किसके अधीन है? वो भी तो किसी के अधीन होंगे ना। वो ब्राह्मण वो गुरु जो है वो किसके अधीन है? और किसी के अधीन नहीं है। आप जैसे भक्तों के अधीन है। आप लोग बुला लेते हो, कथा करो, आप जैसे भक्तों के अधीन हम ब्राह्मण लोग। आप भक्त लोग आकर के बैठ गए, बोल दिए कि महाराज जी कथा सुना लीजिए, इसलिए ये शिव महापुराण की कथा है, वो मोक्षदायिनी कथा है। अर्थ धर्म काम मोक्ष, चार पदार्थ एक साथ शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से ही मिल जाता है। केवल सुनने से पढ़ने की इत्यादि नहीं, केवल कथा सुन ले आप तो अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चारों पदार्थ मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि ये शिव महापुराण और कोई नहीं है, स्वयं भगवान शिव शंकर का वांग्मय विग्रह है। ये स्वयं भगवान शिव शंकर की शब्द गाथा है, शब्द रूप में भगवान शिव शंकर की गाथा। जैसे लिंग रूप में यहाँ पर लिंगेश्वर महादेव की गाथा, जैसे हमारी एक गाय है, 8 मास का एक शरीर है हमारी गाय, उसी प्रकार से शब्द रूप में ये भगवान शिव शंकर की काया है, विग्रह है, इसको विग्रह मूर्ति कहते हैं। ऐसे शिव महापुराण की कथा श्रवण करके जीव मात्र कर जाता है, करोड़ों पाप से मुक्ति मिल जाती है। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से जीवन के पुण्य उदित हो जाता है, हमको अपना पुण्य उदित करना है। भाग्य उदय बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च पुरुषो यदा वै, भाग्य उदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च पुरुषो लभते यदा वै। क्या कहा गया? भाग्य उदयेन बहुजन्म समर्जितेन। हम सबको भाग्य मिल करके आए हुए हैं ना, ये बात जान लेना, हम सबके पास भाग्य है। भगवान इतने दयालु हैं कि सबके भाग्य में अच्छा ही लिख करके भेजते हैं, किसी के भाग्य में कोई बुरा लिखा हुआ नहीं। हो क्या जाता है, हम अपने भाग्य का उदय नहीं करा पाते। भाग्य मिला है तो उसका उदय तो करवाना पड़ेगा ना, हम अपने भाग्य का उदय नहीं कर पाते, तो भाग्य का उदय कैसे होगा? हमको भाग्य मिला है, भाग्य में ताला लगा हुआ है, तो भाग्य का उदय कैसे होगा? तो भाग्य उदय बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च पुरुषो लभते यदा वै। भाग्य का उदय किससे हो जाएगा? सत्संग करने से हो जाएगा। सत्यतः जीवन जीने से, सत्संग करने से, सत्य भाषण करने से, सत्य लोगों के साथ संगति करने से आपका भाग्य उदय हो जाएगा। तो भाग्य उदय का सबसे अच्छा साधन यदि कोई है तो कथा। कथा जैसी आप सुनोगे आपका भाग्य उदय हो जाएगा। कैसे? कथा जब सुनोगे तो आपको कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिल जाएगी, प्रेरित करता है कथा। कथा सुन करके ऐसा नहीं है कथा सुनोगे तो एक बोरा बोरा भर भर के पैसा आ जाएगा।
हाँ, लेकिन एक चीज है, कथा यदि आप सुनते हैं तो पैसा कैसे कमाया जाएगा सही तरीके से, ये आपको भगवान ने बताया। यदि आप कथा सुनते हैं तो जब गड़बड़ परिस्थिति आएगी, बहुत टेंशन वाली जब कोई परिस्थिति आएगी, बड़े दुखी आप हो जाओगे, तो कथा सुनने वाला उस परिस्थिति में डटकर खड़े रहने के सामर्थ्य प्राप्त करेगा। उस परिस्थिति से निपट जाओगे आप, पता ही नहीं चलेगा कैसी परिस्थिति आई, गड़बड़ हो चलेगी। ये शिव महापुराण। इसलिए भाग्य का उदय करवाना बहुत आवश्यक है। हम सब भाग्यवान हैं। अब भाग्य किसका है? पुरुष का भाग्य नहीं होता है, पुरुष का कोई भाग्य नहीं होता है, इसलिए पुरुष को भाग्यवान नहीं कहते। भाग्यवान किसको कहते हैं? स्त्री को कहते हैं, स्त्री का ही भाग्य होता है। इसलिए पति लोग पुकारते हैं भाग्यवान, भाग्यवान पुरुष को थोड़ी कहा, भाग्यवान तो स्त्री है, क्योंकि स्त्री भाग्य लेकर के आती है। इसलिए जब बेटी हो जाती है तो हम सब कहते हैं ना अपना भाग्य लेकर के आई, क्योंकि कई जन्म के पुण्य के बाद स्त्री का शरीर मिला हुआ है। अनेक जन्म के पुण्य करने के बाद स्त्री का शरीर मिलता है। कलयुग में थोड़ा सा टेंशन है स्त्रियों को, बाकी युग में पूरी रहेगी, वो तो निश्चिंत रहने वाली है। तभी तो माँ दुर्गा उतार ली, माँ सीता ने। बताइए कितनी सामर्थ्य है एक स्त्री के पास। रावण जो चलत दशानन दौलत धरनी, ऐसा चलत दशानन, जिसके चलने से धरती हिलता था, वो सीता जी के पास फटक नहीं पाया। सीता जी के पास फटक नहीं पाया, जिससे चलने से चलत दशानन दौलत अवनी। कभी कभी जेबीसी जब निकलता है ना सामने से तो धक होता है इधर। रावण ऐसी रहा होगा, जेबीसी जैसा भयानक कभी बोलता। तो सीता जी ने ऐसे तृण ऊंट, एक दिन का को ऐसे रख दिया, रावण पहुंच नहीं पाया। इतना सामर्थ्य है इसमें। कौन सी चीज का सामर्थ्य? धर्म परायण होने का सामर्थ्य, पतिव्रत होने का सामर्थ्य। किसका सामर्थ्य? तत्व का सामर्थ्य। सुबह से लेकर शाम तक उनका हाथ रिका नहीं रहता, दिन भर सेवा में रहते हैं आप लोग। इसलिए बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त। कथा का अपना अलग, कथा श्रवण का अलग ही फल। एक व्यक्ति था, पृथ्वी लोक का प्राणी था, प्राण निकल गया, प्राण छूट गया, और जैसी प्राण निकला तो सीधा यम के लोग, यम, उसकी चेतना यमपुरी पहुंच गई। यमपुरी में जब उसकी चेतना पहुंच गई तो यमराज जो है उसको देख करके बड़ा प्रसन्न हो गया। अद्भुत बात बता रहा मैं, सुन। यमराज देख करके प्रसन्न हो गया, यमराज हाथ जोड़ लिया उसके सामने ऐसे, अरे प्राणी तू मेरे लोग तो आ गया है, लेकिन तुझको देख करके मेरे को प्रणाम करने की इच्छा हो रही है। कौन कह रहा है? यमराज। यमपुरी में यातना दिया जाता है ना, जो गलत कर्म है उसका फल देने वाला यमराज। यमराज उस प्राणी को देख करके कहता है कि अरे तू मेरे लोक में आ गया है, लेकिन तुझको देख करके मुझको प्रणाम करने की इच्छा हो रही है। बार बार मेरा मन ऐसे कह रहा है कि मैं तेरे प्रदक्षिणा कर लूं, तेरा पूजन कर लूं, और तो और तेरे चरण धोकर के पीने की इच्छा हो रही है। ये बात सच है। जब हमारी श्रद्धा उमड़ के आती है किसी के ऊपर, जब हम श्रद्धावान हो जाते हैं तो प्रणाम करने की इच्छा होती है। इसलिए कहा गया श्रद्धावान लभते ज्ञान, और ज्ञानम लब्धा परम साधन। तो श्रद्धा जब हमको आती है तो हमको प्रणाम करने की इच्छा होती है, और हम थोड़ा गिले से हो जाते हैं श्रद्धा में जब रहते हैं। हमारे मन में उमड़ करके प्रेम आता है किसी के साथ, जब श्रद्धा आ जाती है। तो यमराज ने कहा कि तुझको देख करके मुझको बड़ा प्रेम हो रहा है, अब तू मेरे लोग को आ गया है, लेकिन ये बात तय है कि मैं तुझको स्वर्ग भेजूंगा। क्या कहा?
तो ये पापी के लोक में तो आ गया है जहाँ पाप की सजा दी जाती है, लेकिन तू मेरे लोक में आ गया है, लेकिन मैं तुझको स्वर्ग, तुझको मैं स्वर्ग भेजता हूँ। तो उस प्राणी ने कहा, और यमनाथ ने भी कहा कि तेरे को और कोई वरदान चाहिए तो मांग ले, मैं वरदान दे देता हूँ। वो जीव ने कहा कि यदि आप मुझको वरदान देना चाहते हो तो एक ही काम कीजिए, पृथ्वी लोक में मेरा शरीर पड़ा हुआ है वहाँ पर, और मेरे परिवार के लोग, परिजन लोग बिलक बिलक करके रो रहे हैं, मेरे फिर से वही पुराना शरीर दे दीजिए। जीव वापिस आना चाहते हैं। बात है, जब शरीर छूटता है ना, तो शरीर छूटने के बाद आत्मा उसमें घुसना चाहता है, बार बार फिर से वापिस आना चाहता है। कई बार इसलिए देखे होंगे, एक आध जने को ले जाया जाता है शमशान घाट तक, वहाँ जाकर वो बैठ जाते हैं कुछ लोग खड़े भी लग जाते हैं। तो उसके बाद वो सियान लोग बताते हैं भाई वो वगैरह हो ऐसे ऐसे हुई, और भी तो समझ नहीं आया कि बहुत सारी कथाएं हैं। तो होता क्या है, जब शरीर छूटता है ना, तो शरीर के आसपास ही वो जीवात्मा घूमते रहता है। उसको लगता है कि सबको देखता है, वो खुद नहीं देखता, लेकिन सबको बिलखते रोते देखता है ना, तो उसको लगता है कि फिर से जी जाऊँ, उसी में चले जाऊँ। यमराज ने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा समय इतना ही है, तेरा समय कहीं बचा रहता तो हाँ तेरे स्वर्ग जरूर भेज सकता हूँ। अपने दूतों को बुलाए और बोले कि जाओ इसको स्वर्ग में छोड़ करके आओ। तो उस जीव ने कहा कि आप मुझको स्वर्ग भेजने वाले हो, तो एक काम करो, मेरे को नरक भी दिखा दीजिएगा, मैं नरक देखना चाहता हूँ। वो सुना था नरक में बहुत हाय हाय करते हैं सब लोग, नरक में जो पापी जीव रहते हैं उसको तेल में तला जाता है बड़ा जैसे, भले भले बहुत बड़े बड़े लोहे के राड में उनको पीटा जाता है, जो पापी पाप कर्म करते हैं। पाप कर्म कौन कौन सा ये भी बताए, केवल 6 महापाप ही हैं जिसका सजा बहुत गंभीर है, और वो उससे दूरी रही है। 6 महापाप और कोई पाप नहीं। तो बोले मैं नरक देखना चाहता हूँ, नरक देख करके आ जाऊँगा, स्वर्ग तो जाऊँगा ही, इससे अच्छा नरक दिखा दीजिए मुझे। तो यमराज ने अपने 2-4 दूत लोग बुलाए और बोले कि इसको जाओ स्वर्ग में छोड़ करके आ जाओ, नरक में छोड़ करके आ जाओ, ये कुछ दिन नरक देखना चाहता है, 7 दिन भरे रखना इसको। अब वो उनके दूत लोग उसको ले गए उस जीव को, और नरक के दरवाजे पर छोड़ दिए, और जैसे ही नरक के दरवाजे पर छोड़े तो नरक में अंदर गए और भूल गए सब दूत लोग। 7 दिन तो 15 दिन हो गए। 15 दिन बाद एक उसको याद आया यमराज जी को, और उसने कहा करे अरे वो बेचारा इतना पुण्यात्मा जीव था, उसको स्वर्ग भेजने वाले थे, वो नरक में छोड़ करके आ गए, वो तकलीफ पा रहा हो, उसको जाओ लेकर के, और मैं भी चलता हूँ। कहा यमराज ने कहा कि 15 दिन हो गया, मैं भी चलता हूँ उसको लाने के लिए। और ऐसा कह करके यमपुरी में गए। तो यमपुरी में जब यमराज को देख करके जीव कहता है कि हे यम देवता, आपको मैंने कहा था कि आप मुझको नरक दिखा दीजिए, लेकिन मैं यहाँ जब से आया हूँ, यहाँ तो कोई नरक जैसा कोई मुझको वातावरण ही नहीं, ना तो यहाँ कोई रो रहा है, यहाँ कोई चिल्ला रहा है, ना यहाँ किसी को कष्ट। जैसे उसने ऐसे कहा तो वहाँ के जितने पापी जीव थे वो लोग खड़े हो गए, और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके बोले कि अरे प्राणी, तू नरक में ही है, लेकिन जिस दिन से तू यहाँ पर आया है पूरा का पूरा नरक स्वर्ग बन गया है। जिस दिन से तू यहाँ आया है पूरा का पूरा नरक स्वर्ग बन गया है। तेरे पुण्य इतने हैं। उस पापी जीव लोगों ने पूछा कि तेरे पुण्य इतने कैसे हैं, और तू इतनी जल्दी कैसे यमपुरी पहुंच गया। तब उस जीव ने कहा था कि कोई बात नहीं है, मैं जानता हूँ किस लिए, क्योंकि जैसी मैंने जीवन में होश संभाला, इधर उधर के कार्यों में भिड़ा रहा, पुत्र पत्नी परिवार काम क्रोध में लगा रहा, लेकिन जैसी कुछ मेरे दिल बदले एक महाराज जी के कथा वाचन को सुन करके, तो मैं उनकी कथाओं में शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जाता रहा। कुछ ही कथा सुन पाया था और मेरा प्राण छूट गया, आपके लोक में आ गया था। शिव महापुराण की इतनी बड़ी घटना, इसलिए हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि हम सब भगवान शिव शंकर के इस दिव्य आंगन में ऋषि मुनियों के बीच बैठ करके शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। और एक सच बात तो यही है
कि हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं? भगवान शिव शंकर के चौखट में बैठे हैं, चौखट में उनके चौखट। तो हमारा काम है उनकी चौखट तक आ जाना है और उनकी चौखट में आकर के नतमस्तक हो। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। चौखट पे आना मेरा काम था, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। सारे घर छोड़ कर तेरे घर आ गया, सारे घर छोड़ कर तेरे घर आ गया, अब गले से लगाना तेरा काम है, अब गले से लगाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। माइक संचालक छोटेलाल जहाँ कहीं भी हो, माइक पर आए। छोटेलाल को जय हो, नारी सेवा करते हैं। जय हो, जब से पहनी है माला तेरे नाम की, जब से पहनी है माला तेरे नाम की, तब से दुनिया रही ना मेरे काम की, तब से दुनिया रहे नाम मेरे काम की। जब से पहनी है माला तेरे नाम की, जब से पहनी है माला तेरे नाम की, तब से दुनिया रही ना मेरे काम की, तब से दुनिया रहे नाम मेरे काम की। हमको पी दो या दम दो ये मर्जी तेरी, हमको पी दो दो यम दो ये मर्जी तेरी, अब हंसना रुलाना तेरा काम है, अब हंसना रुलाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है।
गली तेरे नाम अब किनारे लगाना तेरा काम है। अब किनारे लगाना तेरा काम है तेरी चौखट पे आना मेरा काम था। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है सारे दर छोड़ कर तेरे दर आ गया। सारे दर छोड़ कर तेरे दर आ गया सारे दर छोड़ कर तेरे दर आ गया। सारे दर छोड़ कर तेरे दर आ गया अब गले से लगाना तेरा काम है। अब गले से लगाना तेरा काम है तेरी चौखट पे आना मेरा काम था। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है बोले लिंगेश्वर महादेव भगवान की जय। कल की कथा में आपने बहुत आनंद लिया। कैसे मां सती अपने पति शंकर का अपमान सहन नहीं कर पाए। सच बात तो ये है। वो अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाए और वो भी ऐसे देवाधिदेव महादेव शिव शंकर जिसके बारे में दक्ष ने एक गलत भाषण दिया। शंकर का अपमान सती सहन नहीं कर पाई और ये कह करके कि हे दक्ष तू मेरा पिता है इसलिए ये शरीर तेरे द्वारा दिया गया है। तुझमें ही तेरे ही खून दौड़ रहा है मेरे से और इसलिए मैं शरीर नहीं रखता। और ऐसा कह करके आप सबने कथा में सुना कि कैसे वो अपने शरीर को भस्म सोचे। भगवान शिव शंकर बहुत प्रेम करते थे सती से। देखो सती के साथ जब ब्याह हुआ है तो शंकर शिव शंकर का रूप कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम। सती भी बहुत सुंदर अति सुंदर थी। भगवान शिव शंकर ने भी उसके साथ ब्याह के समय कोई नाटक नहीं किया। सारा नाटक तो पार्वती के साथ की ब्याह करते समय। सती मन ही मन वो तो कई जन्म से उनकी है। आप लोग भी कहते होंगे 7 जन्म तक यही पति मिले। मन में बहुत 7 जन्म आप ही पति मिले तो बहुत कम होंगे वही लोग नहीं कहेंगे। तो सती भी जब जब वो मृत्यु को प्राप्त होती थी वो शंकर को ही पति रूप में वर्ण करते थे। और इसलिए तो सती ने जब कहा दक्ष को कि मैं शिव के साथ ही ब्याह करूंगी तो दक्ष भी समझ गया अपनी बेटी की बात को और सती और शिव का ब्याह हो अति प्रेम कर रहे। और सच बात तो ये है पति पत्नी 2 तन एक मन में थे। दिख रहे हैं 2 तन लेकिन मन तो एक ही है ना। इसलिए कभी कभी पति महोदय बाहर गए रहते हैं उनको खट्टा सब्जी खाने की इच्छा होती है और घर में आप बोलते हैं खट्टा सब्जी आज बना दो तो पहले ही बना कर रख दे। पहली तो बनी वो उधर इच्छा कर रहे हैं और इधर आप बना कर रख चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मन से ही मन का कनेक्शन है। एक तरंग है, समर्पण है। वो समर्पण इतनी उच्च कोटि की समर्पण है कि वो दोनों एक है। तो सती के शरीर को जलते हुए देख करके मेरे भोले भोलेनाथ से रहा नहीं गया, उसके शरीर को ही प्रेमवश होते थे।
लपेट करके अवधूत हो गए। और इतना क्रोधाग्नि बढ़ा उनका कि तांडव चालू कर दिया। और तांडव जब भगवान करते हैं तो प्रलय होता है। सब देवता लोग दौड़े दौड़े गए थे, तब उनको जाके भगवान विष्णु को मनाए थे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया था। याद आ रहा है नहीं कल की कथा? कल ये कथा हमने लास्ट बार सुनाई। और फिर सुदर्शन चक्र ने उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, छोटे छोटे, तभी गिरते गया। वो तो ऐसे ही रखे थे, तो टुकड़ा करते गए तो इधर गिरते गए। जहाँ पर नैन गिरा वहाँ नैना देवी, योनि भाग गिरा वहाँ पर कामरूप कामाख्या। आज भी कामाख्या देवी है। टीवी इत्यादि और इसमें यूट्यूब वगैरह में देखते हो कामाख्या देवी, महामाया। ऐसे 51 शक्तिपीठ बने। कितने? 51। 51 शक्तिपीठ करे गए। अब 51 शक्तिपीठ में उस समय क्या था? भारत अखंड था। बहुत सारे कुछ शक्तिपीठ नेपाल में चले गए, कुछ पाकिस्तान में। देखो पाकिस्तान में हमारे शक्तिपीठ को तोड़ दिए वहां के दुष्पीठ, तो माँ का शक्तिपीठ। और इसलिए देखो शक्तिपीठ जैसे ही तोड़े थे पाकिस्तान का अंग होने लगा, पूरा फिरमंगा हो गया पाकिस्तान, क्योंकि उसने माँ के शक्तिपीठ को तोड़ा। वो सहन नहीं कर पाया। पाकिस्तान की स्थिति क्या है आप लोग सब जानते हैं। कुछ नहीं बदला, वहां के लोग भूखे मर गए। कोई उसको सहयोग प्रदान करने वाला नहीं आज के दिन। इसका कारण उन्होंने हमारी देवी देवताओं के साथ खिलवाड़। और ऐसे कुछ शक्तिपीठ हम यहाँ भारत में बचे हुए हैं, लेकिन थोड़े भरे हैं, उसमें का प्रतीक कहीं नहीं जा सकते। तो आज भी माँ का जहाँ जिभ्या गिरा है वो ज्वाला जी कहलाती है। ज्वाला जी जाकर के देखना, या यूट्यूब वगैरह में सर्च मारना ज्वाला जी, वहाँ पर आज भी अग्नि ऑटोमेटिक निकल गई। अकबर ने भी उसको दबाने की कोशिश किया, सीमेंट को पूरा डलवा दिया, लेकिन फिर से वो निकल गया। तब अकबर डरा हुआ था और जाकर के सोने का मुकुट चढ़ गया उस जमाने में। ऐसे ऐसे सकते। और वही फिर जिस समय वो अपना प्राण त्याग रही थी, उस समय फिर मन में बात रखी कि मुझको पति रूप में शंकर ही मन में बात। उनका ही नाम लेते लेते वो अपना शरीर त्याग थी। इसलिए वही सती हिमालय और मैना के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। बोले माता पार्वती मैया की। अब इधर क्या हुआ? यज्ञ तो विध्वंस हो गया था। अब धीरे धीरे भगवान शिव शंकर का तो शांत हुआ, जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। इतने औढ़रदानी हम बेचारे देखते हैं। उनसे बड़ा कोई देवता हो, उनसे बड़ा कोई औढ़रदानी, उनसे बड़ा कोई प्रेमी देवता हो, जिसने उसका ही अपमान किया दक्ष, जिसके कारण से उसकी पत्नी जल करके भस्म हो गई। सब देवता लोग मनाए कि हे प्रभु, कोई भी यज्ञ अधूरा नहीं होता है, यज्ञ पूर्ण हो गए। किसी भी यज्ञ को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, और वो यज्ञ अधूरा है। चलिए उस यज्ञ को जाकर के पूरा कीजिए। तो भगवान शिव शंकर तैयार हो गए, इतने दयालु बनते हैं। और उसी यज्ञ के, उसी दक्ष के यज्ञ भवन में फिर से चले गए और जा करके जिनका दांत उखाड़े थे उनका दांत जोड़ दिए, जिनका दाढ़ी मूछ उखाड़े थे उनका दाढ़ी मूछ प्रदान किए। सब यज्ञ को स्थायी किए, तीनों देवताओं का भाग रखवाए। और अंत में बच गया कि दक्ष भरे बच गए। बड़ा दुष्ट दक्ष। दक्ष ने दक्ष के सिर को स्वाहा कर दिए थे, तो कहां से जीवित हो गए? तो सिर को काट करके वीरभद्र ने यज्ञ कुंड में डाल दिया था स्वाहा को। अब सिर नहीं है, धड़ भर पड़ा। तो सबने कहा कि इसके ऊपर भी कृपा करिए, कृपा करिए इसके ऊपर भी। तो देखो भगवान शिव शंकर ने कितनी बड़ी कृपा की। भगवान शिव शंकर ने कहा कि जाओ इसके लिए कोई बकरे का सिर लेकर के आओ। बकरे का सिर लाओ। तो देवता लोग गए और बकरे का सिर ले आए। तो बकरे के सिर को दक्ष के धड़ में लगाया और दक्ष जो है जीवित हो।
इतने बड़े डॉक्टर हैं हमारे भगवान शिव शंकर कि आज तक अभी तक के किसी की गला कट गया होगा तो उसको जोड़ने का डॉक्टरों के पास नहीं होती, लेकिन हमारे बूढ़ा देव ऐसे हैं कि सिर जोड़ दिए। अब सिर क्यों जोड़े, बकरे का क्यों जोड़े? क्योंकि दक्ष बड़ा अभिमानी था। अभिमानी व्यक्ति क्या करता है, मैं ही बोलता है, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसा किया। अभिमानी व्यक्ति की हर चीज को मैंने ऐसा किया। तो दक्ष ने जब बकरा सिर जुड़ा तो अब वो दक्ष जो है वो जीवित हो गया, तो भगवान का दर्शन किया और दर्शन करके स्तुति करना चाहता, मेरे जीवित क्यों हो गया। तो स्तुति करने जब पारी आए तो कुछ नहीं कहा, वो मैं चिल्ला उसके मुख से मैं। तो उतने के बाद भी भगवान को दया आती है शिव शंकर को, है ना? आखिर मेरे ही है, एक जन्म का ससुर सब भी उसके उस बकरे के सिर में ऐसा हाथ को फेरे, जैसे ही हाथ फेरे तो अद्भुत सब उसने स्तुति की, अद्भुत स्तुति। यस्यांके विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके आले बाल विदुर्गदेच गल्लम यस्य रसी व्यालराट। भगवान शिव शंकर प्रसन्नता से दक्ष के यज्ञ को पूर्ण किए। बोले शंकर भगवान की जय। ये जो कथा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो कथा कौन किसको बता रहा था? ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहा था। नारद जी बता रहे, इसलिए सुन रहे, नारद जी के मन में क्षोभ कि मैंने भगवान को ही श्राप दिया, इसलिए मन में कभी कुछ दुख हो, मन में कभी कुछ संशय है तो एक चीज जरूर करिए, किसी अच्छे कथावाचक से कथा सुनिए। कथा मन की व्यथा का नाश करने वाला, मन में जो व्यथा रहता है वो कथा से समाप्त होता है। कथा जो है मन की व्यथा को दूर कर देती है। और हम मनुष्य इसलिए हमारे मन में व्यथा है, हर के मन में कुछ न कुछ व्यथा है। इस कलयुग में किसी को भी पूछ लो, जा करके सब बने बहुत बढ़िया है, लेकिन एक न एक बिगड़ा वाला पता है, एक न एक तो बिगड़ा ये वाला जो है। इसलिए यदि कुछ बिगड़ रहा है तो कथा श्रवण करें, वो जरूर बन जाएगा, इतना या फिर भगवान शिव शंकर का अभिषेक करें। कदागतो हि कैलासम शंकरो भक्त वत्सलः वासखित्वम तस्यासीत कुबेरेण महात्मनः। अद्भुत श्लोक पढ़ रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, शिव महापुराण का श्लोक। नारद जी प्रश्न कर रहे हैं ब्रह्मा जी से, कदागतो हि कैलासम शंकरो भक्त वत्सलः वासखित्वम तस्यासीत कुबेरेण महात्मनः। आप लोग तो एक बात जानते होंगे सबके सब कि कुबेर जी भगवान शिव शंकर के क्या है? मित्र। लक्ष्मी पूजा दिन करते हुए पूजा कुबेर के। अच्छा, कुबेर कौन है? तो जितने देवता हैं उनके धन के रक्षक हैं वो बैंक है। जैसे आप लोग के पास जब धन हो जाता है तो घर में नहीं रखते हो, भाई कहाँ रखते हो? बैंक में लॉकर में रखते हैं। बैंक में लॉकर रहता है, उस लॉकर पे रख लेते हैं। घर में रखेंगे चोरी वोरी हो जाएगा, इसलिए क्या करें, बैंक में लॉकर रहता है, लॉकर में रख लेते हैं। लॉकर की चाबी आपके पास रहती है। जब जाओगे बैंक में तो आप ही कर नहीं, वहाँ बड़े बड़े सेठ महाजनों का पूरा लॉकर रहता है, पूरा भरा रहता है। तो उस जमाने का कुबेर क्या है? देवताओं का धन रखना है। धन कब देवताओं का धन किसके पास जमा करना रहता है? कुबेर के पास। ऐसा कुबेर। तो नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए? कदा गतो ही कैलासम शंकर। संस्कृत के शब्द में कब गए? कैलाश पर्वत पर कब आए? हम लोग बोलते हैं कैलाशवासी महादेव, तो कब गए होंगे भाई कैलाश? क्योंकि वो सदा शिव है, वो तो शिव लोक में रह रहे हैं। तो कैलाश पर कब गए?
और कुबेर जी से उनकी मैत्री कब हुई? हे ब्रह्मदेव, कृपा करके मुझको बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, मैं चंद्रमौली भगवान शंकर के अद्भुत चरित्र का वर्णन करता हूँ, ध्यान और मन लगा करके सुनो। कौन कह रहा है ध्यान और मन लगा करके सुनो? ब्रह्मा जी कह रहा है। मैं भी आप लोगों से कह रहा हूँ, अद्भुत चरित्र बताने वाला हूँ मैं, बड़ा ध्यान और मन लगा कर से सुनो भगवान से। ठीक, कौन सा चरित्र आता है? कापिल्य नगर में एक अत्यंत विद्वान और साथ में धनवान भी, धनवान के साथ साथ में गुणवान भी। तो सब ऐसा नहीं होता कि कोई कोई होते हैं, अत्यंत कोई विद्वान भी होता है, फिर धनवान भी होता है, फिर ज्ञानवान भी होता है, बहुत कम लोग ऐसा मिलेंगे। तो इसमें जो कथा आ रही है वो उसी की कथा आ रही है कि कापिल्य नगर में एक अत्यंत धनवान, अत्यंत गुणवान, वेदों का ज्ञाता, वेद पुराण वाचन करने वाला, कथा पुराण कहने वाला एक बहुत ही यशस्वी ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम यज्ञदत्त था। क्या नाम था उसका? यज्ञदत्त। वो ब्राह्मण था, कथा पुराण करता था, बहुत धनवान भी था, गुणवान भी था, बहुत नाम था उसका, पूरे विश्व पर उसका नाम था। ऐसा वो ब्राह्मण था जिसका नाम यज्ञदत्त था। और उस ब्राह्मण को एक पुत्र हुआ जिसका नाम उसने गुणनिधि रखा। क्या रखा? गुणनिधि। उस ब्राह्मण का जो पुत्र था उसका नाम गुणनिधि। 10 वर्ष बड़ा होने पर पिता ने उसका उपनयन संस्कार करवाया, सभी प्रकार के अध्ययन करवाया। अब जो सदगृहस्थ हैं वो पिताजी का कर्तव्य है कि अपने पुत्र का उपनयन संस्कार करवाए, उसको अच्छा शिक्षा प्रदान करे। उस ब्राह्मण ने 10 वर्ष तक के उसका उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार करता है। ब्राह्मण लोगों का जनेऊ होता है 10 वर्ष में, जनेऊ धारण करते हैं। जो संत महात्मा लोग जनेऊ धारण करते हैं, हमने भी बाबा जी को धारण करता है जनेऊ। यज्ञोपवीत कहते हैं, यज्ञोपवीत। तो अपने लड़के को 10 वर्ष तक बढ़िया जनेऊ इत्यादि पूरा उसका अध्ययन करवाया। और वो बेचारा ब्राह्मण जो था वो हमेशा बाहर रहता था। तो कथा करने वाले ब्राह्मण लोग बाहर नहीं पता, वो जहाँ भी जाते हैं तो 7 दिन वहाँ, फिर वहाँ सुन नहीं पाते बेचारे, फिर वहाँ। कई ब्राह्मण ने देखो अभी बहुत सी पुराण चल रहे हैं, वो उनको देखोगे तो 1 दिन के लिए घर जाएंगे, हमेशा तो जाते हैं। वो हमेशा बाहर रहता था। उसकी पत्नी और पुत्र रहता था। पिता के नहीं रहने पर शास्त्र में ऐसे, शिव महापुराण में ऐसे लिखा है कि वो जो गुणनिधि था वो बिगड़ गया, गलत संगति में पड़ गया। गलत संगति में पड़ गया। जितने भी चीज बालक गलत सीखता है ना, वो संगति में क्या कर सकता है। इसलिए आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखें। बच्चों को संगति सही है, उनके कुछ कुछ क्रियाओं को आप ध्यान देते रहें। बच्चों के साथ ऐसा संबंध हो कि आपके बच्चे आपके फ्रेंड जैसे रहें, उनसे प्रेम करते हैं, आपको वो सब कुछ बता सकते, उनके जीवन में भी कुछ अलग घटना करनी हो जाए, ऐसा व्यवहार। ये अपने पुत्र के ऊपर ध्यान नहीं दे पाया, कथा पुराणों में बस बाहर बाहर रहता था। कभी कभी आता था, तो जब आता था तो कितना बिगड़ गया वो, गलत संगति में पढ़ करके। इसमें लिखा है वो जुआ खेलना चालू कर दिया, मदिरा पान करना चालू कर दिया। ब्राह्मण वाले जुआ खेलना चालू कर दिया, मदिरा पान करना चालू कर दिया। और तो और यहाँ तक लिखा है जैसे वो कुछ बड़ा हुआ तो वेश्यावृत्ति करना चालू कर दिया, क्योंकि धनवान ब्राह्मण के घर का बालक है, घर में किसी चीज की कमी नहीं है। पिताजी तो बाहर रह रहे हैं। माँ उसको बार बार समझाती थी कि बेटा तू इतने उच्च कुल कर। माँ के बात को मानता नहीं था। और कभी कभी यज्ञदत्त जब आकर के अपने पुत्र को नहीं देखता था तो पूछता था कहाँ है गुणनिधि, कहाँ है। तो वो उसको झूठ बोलते हुए ये डांट देंगे मार देंगे ऐसा सोच करके वो झूठ बोल देती थी। वो कहती थी अभी पढ़ाई कर रहा है, तो कभी स्नान कर रहा है, तो कभी स्कूल कॉलेज गया है, ऐसा झूठ बोलती थी। लेकिन जबकि वो जानती थी वो गया कहाँ है, जो
अद्भुत कथा पर चल रहे हैं हम लोग। ऐसा वो पूर्ण रूप से बिगड़ गया। एक दिन उसकी माँ ने उसको समझाया कि हे बेटा, तू बहुत सज्जन व्यक्ति के पुत्र हो, तेरे पिताजी का कितना नाम है, कितने ज्ञानी है तेरे पिता, और तुम भी अपने पिता की तरह नाम कमाओ, वेद पुराणों का अध्ययन करो, पिताजी के पक्ष चिन्ह पर चलो। अब तुम्हारी उम्र जो है 19 वर्ष की हो गई है। अभी अभी कुछ दिन पहले तेरे पिताजी आए थे, तब वो बोल रहे थे कि तेरी हम लोग ब्याह करेंगे, अब तेरा शादी का समय हो गया, तेरा शादी ब्याह करेंगे, तुम गलत संगति छोड़ दो। तुम्हारे पिता तो धर्मात्मा व्यक्ति हैं और तुम्हारे मामा जी भी धर्मात्मा हैं। संतान में मामा पक्ष और पितृ पक्ष का ही गुण आता है। तो उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी खुद धर्मात्मा है और तुम्हारे मामा भी धर्मात्मा है, और मैंने भी कभी अधर्म का कार्य नहीं किया है। उस माँ ने समझाया कि मेरे द्वारा भी कभी कोई अधर्म का कार्य नहीं हुआ है, और न ही मैंने ऋतु स्नान के समय किसी दुष्ट का मुख देखा है। इसमें लिखा हुआ है महापुराण। ये सीख है, चलो एक सीख लो। जब ऋतुकाल रहता है तो आप लोगों को गलत जगह पे नहीं जाना चाहिए, किसी गलत व्यक्ति के मुख नहीं देखना चाहिए। जब माताओं को ऋतु का समय आता है, ऋतुकाल का समय, उस समय गलत व्यक्ति का मुख नहीं देखना चाहिए। ये तो पहले बूढ़ी माता लोग समझाते थे अपने बच्चों को। इसमें साफ साफ लिखा है कि मैंने ऋतुकाल के समय किसी दुष्ट का मुख नहीं देखा है जिसका प्रभाव तेरे ऊपर पड़ता। उस समय यदि किसी दुष्ट का मुख देख लोगे तो संतान पर प्रभाव पड़ता है गर्भस्थ। और सच बात तो है, देखना भी तो एक आहार है, केवल भोजन करना ही आहार है। केवल भोजन करना ही आहार नहीं है, देखना भी एक आहार है। आप कैसा देखते हो वो भी एक आहार है। देख करके आपको कुछ लगता है, भगवान के मंदिर में चले गए तो अलग लगता है। कोई झगड़ा झंझट हो रहा है, वहां कुछ गलत चीज देख लिए तो आपका मन दिग्भ्रमित हो जाता है। अच्छा, देखना नहीं, सुनना भी एक आहार है। आप कैसा सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा गाली गलौज कोई दे रहा है तो आप सुनोगे तो आपका मन बिगड़ जाता है। लेकिन वहीं पर भजन सुनोगे, कथा सुनोगे तो आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है। इसलिए अच्छा देखे, अच्छा सुने और अच्छा बोले। जीवन में सब कुछ अच्छा यदि चाहिए आपको तो अच्छा देखे भी, अच्छा सुने भी और अच्छा बोले। तो इसलिए उसने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, फिर भी भगवान ने तेरे जैसा दुराचारी पुत्र मुझको क्यों दे दिया। ऐसा कहकर के बेचारी बहुत रोई। तेरे जैसा दुराचारी पुत्र मुझको कैसे मिल गया, मैंने तो कभी कोई गलती नहीं की। पुत्र के गलत कार्य से माँ को बड़ा दुख होता है। इसलिए जितने भी पुत्र बैठे हैं सबसे कभी माँ का दिल दुखाए ना, क्योंकि मातृदेव हो, उनके द्वारा ही हमारा जन्म है। जो कुछ भी हम शरीर से दिख रहे हैं सब हमारी माता और पिता के द्वारा ही दिया हुआ है। भगवान ने वैसे जगह यदि भेज दिया जहां बड़े अच्छे परिवार में आपका जन्म हो गया है तो मान करके चलो कि भगवान की अपार कृपा है कि अच्छे परिवार में हमारा जन्म है। बहुत समझाने पर भी नहीं समझा और वह दुष्ट घर के सभी कीमती सामान को ले जाकर के बेचता था और जो मुराद करता। बहुत गंदी चीज है जो कलयुग का वास है। उसमें कलयुग का वास 5 जगहों पर परीक्षित जी ने दे दिया। कलयुग को 5 स्थान, कहाँ कहाँ जुआ घर में रहना, मदिरालय में रहना, व्यभिचार में रहना, हिंसा में रहना, गलत तरीके के कमाए हुए धन में रहना, 5 ही जगह दिए। यहाँ यहाँ से बचो। अरे आप तो हम सब आप जानते हैं जो जुआ खेलने वाले हैं क्षण मात्र में अपना पूरा धन दौलत जमीन जायदाद बेच डालते हैं। सबसे गंदी लत है। तो इस प्रकार से वो घर के कीमती सामान ले जाकर के बेचता था। एक दिन उसके पिताजी आए थे और उसके पिताजी के पास बहुत कीमती अंगूठी था, रत्न की अंगूठी। वो अंगूठी रात को निकाल करके रखे, अपनी कीमती अंगूठी हीरे की, और निकाल करके रख करके वो सो गए। वो दुष्ट गुण निधि उसको चुरा लिया। कैसे कथा आगे बढ़ती थी, वो चुरा लिया उसको, अंगूठी को चुरा करके वो जुआ में ले जा करके जुए में हार गया।
अंगूठी। अब बहुत ढूंढवाया उसने यज्ञदत्त ने कि भाई बहुत कीमती अंगूठी है वो, कई लाख अंगूठी मेरे एक शिष्य ने उसको दिया है और वो अंगूठी दिख नहीं रहा है, सब इधर उधर खोजे मिले ही नहीं। लेकिन एक दिन जो है, कुछ दिन बाद, 5, 10, 15 दिन बाद वो यज्ञदत्त जो है वो मार्केट में गया था कुछ लेने के लिए। मार्केट में जब वो कुछ लेने के लिए घूम रहा था तो एक जुआरी के हाथ में अंगूठी को देखा। वो तो दूल्हा अंगूठी थी। उसको जैसे ही देखा उस जुआरी के हाथ में अंगूठी को तो उसको लग गया कि अरे ये तो मेरी अंगूठी, ये कैसे पहना हुआ है, ये अंगूठी इसके पास कहाँ से पहुंच गई। तो उस जुआरी के पास गए और जाकर के उसको पूछे अंगूठी किसकी है बता। तो भाई वो तो बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण था, दिव्य था, उसका प्रभाव था पूरे जगह पर। तो वो डर गया एकदम उसको देख के, अरे ये तो गुणनिधि का पिताजी है, और डर करके मेरे को पुलिस में ना दे दे, मारपीट मत कर दे, ऐसा कह करके पूरा जितना उसका चरित्र था, जो नहीं जानता था उसका पिता यज्ञदत्त, जो नहीं जानता था अपने बेटे के बारे में, पूरा का पूरा चरित्र बताया कि तुम्हारा बेटा जो है बहुत बिगड़ गया है, वो बहुत जुआ खेलता है, मदिरा भी पान करता है और वेश्यागमन भी करता है। इतने चीज को सुन करके उस धर्मात्मा ब्राह्मण का सिर जो है लज्जा से झुक गया। वो वहां से अपने घर तक नहीं आता। तो ऐसा काम ना हो कि हमारे माता पिता का सिर झुके। हम पुत्र हैं तो ऐसा करें कि हमारा माता पिता हमारे कर्मों को देख करके सिर झुकाएं और कहें कि मेरे बेटे ऐसे हैं। सिर झुक गया बताते हैं उसका, वो जा नहीं पाया शर्म के मारे, लज्जा के मारे। अंत में अपने ही घर तक वो अपने ही पंछे को ढांक करके आया हुआ, इतना शर्मिंदा हुआ। जो पंछा रखा रहते हैं ब्राह्मण लोग ना, उस पंछे से अपने सिर को ढांक करके चुपचाप अपने घर आया और घर आकर के सबसे पहले अपनी पत्नी को बहुत डांटा। तो मुझको आज तक बताई नहीं, और ये इतना बिगड़ गया आज मैं सिर उठाने के लायक नहीं। और उसी समय गुणनिधि को बुलाया, कहाँ है तो इधर आ कह करके, और उसकी पिटाई की और पिटाई करके बोले तू मेरे घर में नहीं रहेगा, चल भाग यहाँ से। और वो अपने घर से उसको निकाला। अब घर से जैसे ही निकला, वो गुणनिधि 20 साल का है, 19-20 साल का, और निकला तो सबसे पहले जुआरी लोगों के पास गए। बोले पिताजी घर से निकाल दिए हैं। तो जुआरी ने कहा तेरा काम हमारे पास है नहीं, तेरे पास पैसा ही नहीं है तो हम लोग के पास क्या बैठा, चल भाग यहाँ से। तो वहाँ भगा दिया। भाई जुआरी लोग कभी तब तक प्रेम करेंगे जब तक पैसा रखा। जुआरी लोग भगाया वहाँ से। तो वो जिन लोगों से मिलता था, अधम स्त्रियों से, जिन अधम स्त्रियों से वो मिलता था, उन लोगों के पास गया। और वो लोग भी कोई प्रेम थोड़ी करते हैं, उन लोगों को तो किससे प्रेम है, पैसा से प्रेम। अब तू इतने बड़े घर का लड़का था, तेरे पिताजी ने भगा दिया है, तो तेरे पास तो छोटी कौड़ी नहीं, एक रात भी भोजन नहीं दिए। उस रात में वो भटकते भटकते रहा, ऐसे इधर उधर घूमते रहा, भयानक रुदन किया, उसको पश्चाताप हुआ। उस गुणनिधि को इतना पश्चाताप हुआ, इतना रोया हुआ था। रोते उसने कहा कि मेरे पिताजी कितने धर्मात्मा थे, और मैं अब ऐसा मुंह लेकर के अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। अंत में वो भी तो ब्राह्मण वाला था। बोले मैंने इतने गलत कर्म किए, मेरे पिताजी को मेरे से दुख हुआ है, मैं अपने पिताजी को मुख नहीं दिखाऊंगा, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। और ऐसा कह करके भूख और प्यास से 3 दिन तक भटकते रहा। भटकते भटकते एक जंगल की तरफ आ गया। ये कथा को जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को लिंगेश्वर महादेव मंदिर पुराना याद आ रहा था। लिंगेश्वर महादेव मंदिर के पहले बाबा जी जिस समय आए, हम लोग बड़े छोटे थे तो क्या देखते थे, मंदिर तो बना नहीं था, इधर सब झाड़ी वाड़ी रहता था, पूरा झाड़ी झाड़ी पर थोड़ा सा बस मंदिर में पूजा करते। तो ऐसे एक ऐसी जंगल में जाते गया तो एक शिवालय था। वो देखा कि शिवालय में छोटा सा मंदिर है, तो वहीं पर रात हो गया, 7-8 बज गया। उसको भटकते भटकते भूख प्यास भयानक जोर से लगी थी, थोड़ा शिथिल हो गया, 3 दिन से खाया नहीं था, तो वहीं ऐसा लेट गया वो एक पीपल पेड़ के नीचे।
तो पीपल पेड़ के नीचे जब लेकर क्या देखता है कि उस दिन शिवरात्रि थी, तो कुछ दूर के लोग जो पूजा करने वाले थे, एक परिवार आया और एक परिवार आ करके उस मंदिर में रात्रि को पूजा किया और पूजा किए। वो लोग अपने घर से नाना प्रकार के पकवान बना करके लाए थे भगवान में चढ़ाने के नैवेद्य, नाना प्रकार के पकवान भगवान में चढ़ाने के लिए लाए थे। खीर, पूरी, हलवा, मिठाई सब लाए थे। आप लोग चढ़ाते नहीं भगवान में नाना प्रकार के पकवान। तो जब उसको पकवान को लोग मंदिर में पूजा करके चढ़ाए तो वो ऐसे किनारे में पीपल पेड़ था, वहां सोए हुए थे, लेटा था सब बेहोश है। तो जब वो पकवान जब वो लोग चढ़ाए तो पकवान का सुगंध आया, जो पकवान चढ़ाया तो पकवान का सुगंध आया। तो जैसी सुगंध आया तो उसको ऐसा लगा कि मैं इसको खाऊंगा, इसको उस पकवान को। अब वो गुण निधि वहीं पर चुपचाप लटकाया हुए सोए रहा, ये देखते हुए कि ये लोग जब सो जाएंगे या ये लोग जब जाएंगे तो मैं उसी नैवेद्य को, शंकर भगवान में चढ़ा हुआ नैवेद्य को चुरा करके खाऊंगा, चोरी करने की वजह से। अब रात का अंधेरा हो गया, 11 बज गया रात को, तो वो लोग चले गए। कुछ दूर में जाकर के वो लोग विश्राम करना चालू कर दिए। आज रात्रि यही विश्राम करेंगे, दूर में चले गए वो लोग, जो परिवार आया हुआ था। अब ये तब तो सोया देखा तो चुपचाप मंदिर में घुसा था। वो अद्भुत कथा है, सुन तो लीजिए। मंदिर में जैसे ही घुसा तो वो लोग दीपक जलाए थे मंदिर में, तो दीपक का लौ कम हो गया था, दिया का लौ कम हो गया था। तो वो पकवान जो चढ़ाए थे मंदिर में ठीक से दिख नहीं रहा था। तो वो क्या है, अपना जो कमीज पहना हुआ था ऊपरी कपड़ा, उस ऊपरी कपड़े को फाड़ा और फाड़ करके ये सोच करके कि मैं इसको बत्ती बना लेता हूँ और बत्ती बनाऊंगा, जब इसमें लगाऊंगा तो प्रकाश ज्यादा होगा, तब मैं पकवान को चुरा करके खाऊंगा। ऐसा कह करके अपने उत्तरी वस्त्र को जो पहना हुआ था उसको फाड़ करके बत्ती बनाया और दीपक में लगाया, तो दीपक का प्रकाश जो है वो ज्यादा होगा, दिए का प्रकाश जो है ज्यादा। और दीपक का प्रकाश जैसे ही ज्यादा हुआ तो बड़ा भूख में तो था, एक आध ऐसा दाना मुंह में डाला था और बोला कि यहाँ रुक करके मैं यदि इसको खाऊंगा तो जाग जाएंगे लोग, देख लेंगे। ऐसा कह करके थोड़ा ही खाना को मुंह में डाला था, कुछ पकवान के एक टुकड़े मुंह में डाला था और बाकी सब तो ऐसा बराबर रपोट लिया और रपोट करके दूर बैठ करके खाऊंगा, भेज भगा, चुरा करके भगा। और जैसे ही भगा तो कुछ दूर जैसे गए तो सोए हुए थे वो लोग जाग गए और जाग करके वो लोगों ने देखा कि कोई चोर है, मंदिर से कुछ चुरा करके भाग रहा है, तो पकड़ो पकड़ो कहते दौड़ रहे। और ये स्पीड से दौड़ रहा था, रात का अंधेरा था, वहीं पर एक पत्थर था, पत्थर से पैर टकराया और सीधे उसका सिर जो है पत्थर में टकरा गया और सीधे वो गिरा और सीधे उसके प्राण छूट गए, मर गया। जैसे ही उसका प्राण छूटा तो एकाएक शिवलोक से भगवान शिव शंकर के दूत लोग वहां पर आ गए। और जैसे ही शिव दूत आए तो वहीं से फिर यम के दूत भी आ गए और यम के दूत आकर के उसको ले जाना चाहे तो शिव दूतों ने कहा, यम के दूत लोग बोले भारी पापी है ये, जीवन भर ये वेश्यावृत्ति किया है, इसको हमारे लोक में यमराज जी ने बुलाया है। तो शिव दूत लोग आकर के बोले कि ये हमारे लोक के लिए भगवान शिव शंकर ने इसको अपने शिवलोक बुलाया हुआ है, तुम लोग नहीं ले जा सकते। तो बोले इतना पापी को भी कैसे शिवलोक बुलाया? तो शिव के दूत ने कहा, हमारे शिव शंकर ने ये कहा हुआ है कि जो कोई भी मंदिर में दीप दान करता है उसको मेरे लोक में लेकर के आना। जो भी मनुष्य जाने अनजाने मेरे ऊपर चढ़े हुए शिव का नैवेद्य मुख में रख लेता है, उसके सारे पाप मैं तत्काल नष्ट कर देता हूँ। इसने अनजाने में ही थोड़ा सा नैवेद्य खाया है, अनजाने में ही प्रकाश करने के लिए इसने अपने उत्तरी वस्त्र को फाड़ करके मेरे मंदिर में दीप दान किया है। अतः हे यमदूतों, ये मेरे लोक को आएगा। वो दिव्य विमान में बैठ करके शिव लोक को चले गया। बोले शंकर भगवान की। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव।
शिव शिव शंभो शंकरा हर हर महादेवा शिव शिव शंभो। होटल लाल माइक चेक करो गायक लोगों का। विभूति लगावत शंकर के, बहुत बढ़िया इसको, विभूति लगावत शंकर के, अहिलोचन मध्य परी दुर्गे, हे जी पुकार लगी तन में, शशि अमृत पान करो के, गजराज हिराज पूछो गुर्राए, सभा समझे की रही दुर्गे, उर्वी सुत वाहन देखी भद्रो, तब गौरा हसी मुख अंचल देखे, गौरा हसी मुख अंचल देखे, गौरा हसी मुख अंचल देखे, शिव शिव शंभो शंकरा हर हर महादेवा, शिव शिव शंभो शंकरा
हर 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 महादेव शिव शंभो शंकर हर 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 महादेव ताली बजा दीजिए जोरदार। छूट गए होंगे वो और बजा दीजिए एक बार। तो भगवान शिव शंकर के केवल नैवेद्य को लेकर के, प्रसाद को जो भोग लगा है उस प्रसाद को लेकर के वो इतना दुष्ट गुण निधि शिवलोक को गामी हो गया। और देखिए हम लोग भी अभी क्या लगाए यहाँ पर, भोग लगाए हैं प्रसाद। ये प्रसाद यहाँ से भोग लग करके गया है, वहाँ भंडारे में सब मिलाएंगे और उसी प्रसाद का हम आप सब लोग भोग प्रसादी लेंगे। बोले शंकर भगवान की। अब हुआ था ये शिवलोक में जब पहुँच गया ये गुलनिधि नाम का ये जो बालक है तो ब्राह्मण परिवार का था, तो बहुत भटक गया, लेकिन भगवान ने उसको अपना लोक प्रदान किया। और जब वो गुलनिधि वहाँ रहा तो वहाँ भगवान शिव शंकर 5 सिर वाले भगवान शिव शंकर, पंचानन 5 सिर, और एक एक सिर में एक एक आँख, 3-3 आँख एक एक सिर में, और माँ गौरी विराजमान थी, नंदी भृंगी सब संत महात्मा लोग वहाँ पर सब पूजन अर्चन कर रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु स्वयं भगवान की आरती कर रहे थे, देख के कर रहे थे। सीधा डंडा सर प्रणाम किया, सीधे शिव के चरण। भगवान शिव शंकर ने बेटा कह के अपने पास सेवा करते रहा, लेकिन फिर उसका जन्म फिर हुआ। और वही जन्म लेकर के अरिदम नाम के राजा थे कलिंग देश के, उसका पुत्र हुआ। अब राजा के घर में जन्म ले लिया, वही गुणनिधि देखो ऐसा। अरिदम नाम के राजा के पुत्र हुए, और वो जो बचपन से ही वो क्या था, शिव भक्त, बचपने से शिव भक्त। देखो बचपने से ही कई बार बच्चे लोग मंदिर देवाला इत्यादि आते जाते रहते हैं, ब्राह्मण इत्यादि प्रणाम करते रहते हैं। जान लेना कोई पुण्यात्मा है जो फिर से आएगा। किसी बालक में बचपने से रहते हैं, जान लेना पुण्यात्मा बालक था। और जब उसके पिताजी जब वो मृत्यु को प्राप्त हुए, राजा जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो इसको राजा बनाया गया। जब इसको राजा बनाया गया तो इसने पूरे राज्य में जितने भी शिव मंदिर हैं वो सारे शिव मंदिर को फिर से जीर्णोद्धार करवाया। देखो जितने शिव मंदिर है सबको जीर्णोद्धार करवाया, और प्रत्येक शिव मंदिर में दीपदान करवाया।
दीपदान का बड़ा महत्व है। भगवान शिव शंकर के मंदिर में जब जाओ ना तो दीपदान जरूर करना, दीपक जलाओ, बड़ा महत्व है। भगवान बड़े पसंद होते हैं उनके मंदिर में दीपदान करने से, शंकर मंदिर में। और प्रत्येक शिव मंदिर में दीपदान करवाता था। पूरे राज्य में जितने शिव मंदिर थे वहां उन्होंने कह दिया अपने प्रजाओं को कि प्रत्येक शिव मंदिर में दीपदान करना और पूरा जीवन भर शंकर की आराधना में और दीपदान में बिताया। जितने वर्ष का उम्र मिला होगा पूरा जीवन भर उसने दीपदान में बिताया और फिर उसकी मृत्यु हो गई। और फिर वो मृत्यु को प्राप्त हुआ पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। धीरे धीरे करके उच्च लोक को जाते हैं और फिर जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ तो श्रीमताम देही फिर वो अच्छे फिर से कुल में जन्म लिया और वो अलकापुरी में जन्म लिया। कहाँ? अलकापुरी, बद्रीनाथ साइड अलकापुरी कहते हैं जहाँ यक्ष लोग। अलकापुरी में उसका जन्म हुआ और फिर भगवान शिव शंकर ने वहां का राजा उसको कुबेर बना दिया। बोले कुबेर भगवान। अलकापुरी में उसका जन्म हुआ तो उस गुण निधि के तीसरे जन्म में वो अलकापुरी का राजा क्या बना? कुबेर बना। और वही कुबेर जो है सबसे बड़ा धनवान। शिव भगवान में नैवेद्य चढ़ाने का और शिव भगवान में दीपदान करने का बड़ा महत्व है। इस प्रकार भगवान शंकर के लिए थोड़ी भी धार्मिक कार्य समय आने पर शुभ फल प्रदान करता है। थोड़ा सा भी आप धर्म का कार्य कर ले हो तो शुभ फल प्रदान करता है। यमराज ने अपने दूत लोगों को समझाया था। यमराज ने अपने दूतों को समझाया, अरे मेरे दूत लोग सुन लो, क्या करते हैं देखो। यमराज ने अपने दूत लोगों को समझाया कि जो भस्म से त्रिपुंड धारण करते हैं उसको मेरे लोक में कभी मत लाना। वो शिव रूप का धारण, भस्म से त्रिपुंड धारण। जो किसी भी कारण शिव का वेश धारण करते हैं वो भी शिव समान ही है। किसी भी कारण से शिव का वेश धारण किया, शिव महापुराण में लिखा हुआ है कोई आडंबर से भी शिव जैसा वेश बनाया है तो वो भी शिव लोक का उदाहरण है। जो अपनी जीविका चलाने के लिए भी शिव वेश धारण करते हैं वो भी पुण्य के पात्र हैं। यदि कोई जीविका चलाने के लिए भी शिव शंकर भगवान जैसा वेश धारण करके घूम रहे हैं तो वो भी आदर के काबिल है। और जो रुद्राक्ष धारण करते हैं और जो शिव नाम उच्चारण करते हैं वो उसको मेरे यहाँ मत लाना, कहा यमपुरी में मत लाना। कहाँ ले जाना? वो हमेशा शिव लोक के अधिकारी हैं। कहा सबसे